अपनों के लिए कभी वक्त नहीं होता, गैरों की महफिल कभी वीरानी नहीं होती। तिनके तिनके से घर बना करता है, अपनों से अपनों की कभी परेशानी नहीं होती। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और मंगल के कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है। मंगल का कुंभ राशि में प्रवेश ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उथल पुथल मचाने वाली घटना है। कुंभ राशि से पहले ही राहु, सूर्य, बुध और शुक्र विराजमान वहीं पर हैं। मंगल के आगमन से यहां राहु और मंगल की युति होगी, जिससे अंगारक दोष का निर्माण होगा। यह योग ऊर्जा, क्रोध और साहस का मिश्रण है, जो यदि नियंत्रित ना हो तो विनाशकारी भी बन सकती है। बम विस्फोट अगर तय तरीके से किया जाए तो कुछ निर्माण करने के उद्देश्य से होता है, वहीं बिना सोचे समझे बम विस्फोट किया जाए तो यह भारी तबाही को जन्म दे बैठता है। ऐसे में सूर्य और मंगल दोनों ही उग्र ग्रह कुंभ राशि में युति करते हुए सत्ता के संघर्ष और ईगो क्लैश को बढ़ावा देंगे। कुंभ राशि में मंगल का गोचर और राहु के साथ में बनने वाला अंगारक दोष, यह हर राशि के लिए अलग अलग परिणाम लेकर के आएगा। कुंभ राशि में मंगल का प्रवेश एक ऐसी खगोलीय स्थिति है, इसको जन्म देती है, जिसे ज्योतिष में पंचग्रही योग और अंगारक दोष, इसका मिश्रण कहा जाएगा। कुंभ राशि जो शनि की वायु तत्व राशि है, वहां मंगल अग्नि, राहु ब्रह्म, सूर्य अहंकार, बुध बुद्धि और शुक्र भोग सुख का मिलन एक साथ 5 अलग अलग ऊर्जाओं को टकराने पर विवश कर देगा। यहीं पराक्रम के प्रतीक मंगल 23 फरवरी 2026 की सुबह 11:50 को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 2 अप्रैल 2026 की दोपहर को 3:29 तक कुंभ राशि में गतिशील रहेंगे, जिसके पश्चात वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अब मंगल के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसी पर हम आज विश्लेषण करने जा रहे हैं। बिना देरी के शुरुआत करते हैं विश्लेषण की। तो मेष राशि के स्वामी स्वयं मंगल है और वे आपके लाभ भाव में आ रहे हैं। यह स्थिति आर्थिक रूप से आपको बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाएगी। व्यापार में बड़े सौदे हाथ लग सकते हैं, नौकरी पेशा लोगों को इंसेंटिव या बोनस मिल सकता है, पर अंगारक दोष के कारण आपकी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा बढ़ सकती हैं कि आप सही गलत का अंतर भूल जाएं। बड़े भाई हैं या पिता तुल्य व्यक्तियों से बहस आपके लाभ को नुकसान पहुंचा सकती है। और स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय ऊर्जा से भरा हुआ है, लेकिन अपनी उत्तेजना पर काबू रखना होगा, वरना प्रॉब्लम यहां पर ब्लड प्रेशर से संबंधित उत्पन्न भी हो सकती है। फिर बात होती है वृषभ राशि की और आपके लिए गोचर दशम भाव में होने जा रहा है, यानी कि कर्म स्थान पर। यहां मंगल दिग्बली माने जाते हैं, जो आपके कैरियर में एक नए क्रांति लेकर के आने के लिए जिम्मेदार रहेंगे। अब बिजनेस में है तो नई तकनीक, नए साहस से आप बाजार में छाने वाले हैं। नौकरी में प्रमोशन के सबसे ज्यादा योग देखने को मिलेंगे और राहु और मंगल की युति के कारण कार्यस्थल पर षड्यंत्र भी आपके खिलाफ रचा जा सकता है। अपने कलीग्स पर आंखें बंद करके भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा। पारिवारिक जीवन में काम की व्यस्तता के कारण समय नहीं दे पाने के कारण वहां पर भी शिकायतें बहुत बढ़ने वाली हैं और ऐसे में जीवन साथी के साथ में दूरियां भी उत्पन्न होंगी। यहां पर हेल्थ रिलेटेड अगर बात करते हैं, जो जोड़ों के दर्द और हड्डियों से संबंधित सेहत के कोई ना कोई परेशानी यहां पर आपका पीछा करने वाली है। फिर बात होती है मिथुन राशि की। अब मंगल का गोचर नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में होने जा रहा है। यहां ग्रहों का जमावड़ा जो है, यह वैचारिक दृष्टिकोण में बदलाव लेकर के आएगा। आपकी रुचि अचानक से तंत्र मंत्र या गुप्त विद्याओं की ओर बढ़ सकती है। कैरियर के सिलसिले में लंबी यात्राएं थकाने वाली होंगी, लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, इससे इमीडिएट नहीं पर लंबे समय के लिए प्रॉफिट का दरवाजा जरूर खुलेगा। फाइनेंस के मामले में भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन अंगारक दोष के कारण धर्म या फिर सिद्धांतों को लेकर के परिवार के साथ में विवाद कहें, यह भी उत्पन्न करेगा। विद्यार्थी जो है, आपके लिए समय बहुत ज्यादा हार्डवर्क का है, कंसंट्रेशन और डिसिप्लिन का है। सेहत के मामले में कमर के निचले हिस्से या पैरों में तकलीफ इस समय में उत्पन्न हो सकती है। फिर बात होती है कर्क राशि की। तो आप सभी के लिए मंगल अष्टम भाव में गोचर करेंगे,
जो ज्योतिष में शुभ नहीं माना जाता। अब यह समय आपके लिए अग्नि परीक्षा जैसा है। फाइनेंस के मामले में अचानक धन हानि होना, टैक्स संबंधित कोई परेशानी होना, बड़ा कोई फाइन सामने आ जाना, ऐसी स्थिति का निर्माण करता है। बिजनेस में कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह आपके लिए आत्मघाती सिद्ध हो सकता है। और पारिवारिक मोर्चे पर ससुराल पक्ष से कड़वाहट इस समय में उत्पन्न होगी। स्वास्थ्य के प्रति आपको सबसे ज्यादा इस समय में संभल करके चलना है। कोई सर्जरी कराने वाले हैं, अचानक कोई चोट लग जाती है तो इस कारण से परेशानी, खून बहने की परेशानी यहां पर उत्पन्न हो सकती है। जितना हो सके अपनी वाणी में सौम्यता बनाए रखिएगा, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी बातें दूसरों को तीर की तरह चुभ सकती हैं और ऐसे में अज्ञात शत्रु पैदा कर सकती है। तो इसके लिए सावधान रहना है। फिर सिंह राशि की बात करते हैं तो आपके लिए सप्तम भाव में ये मंगल का गोचर होने जा रहा है। क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों यहां होंगे, इसलिए व्यक्तित्व में एक अजीब सा आकर्षण भी होगा और वहीं अधिकार भी बढ़ेगा। अधिकार जताने की भावना बढ़ेगी। व्यापारिक पार्टनरशिप में यह समय लाभ तो देगा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी की कमी यह कहीं ना कहीं पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट भी क्रिएट करेगी। वैवाहिक जीवन में अंगारक दोष के कारण छोटी बात पर बहुत बड़ा झगड़ा कर लेना, यह कहा जाए कि राई का पहाड़ बना लेना, इस कारण से अलगाव तक की नौबत आ सकती है। यह हो सकता है कि जीवन साथी कुछ दिनों के लिए पीहर जाकर के रहना पसंद करे, इस स्थिति का निर्माण हो सकता है। और फाइनेंस के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस समय अच्छा रहेगा, पर खर्चों पर नियंत्रण सबसे ज्यादा रखना है। अब ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की जहां समस्या कहें, कोई वायरस से संबंधित परेशानी कहें, यह यहां पर उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए आपको बहुत सावधान रहना है। प्रोस्टेट से संबंधित यहां पर परेशानी हो सकती है, इसके लिए आपको सावधान रहना है। फिर बात होती है कन्या राशि की, और मंगल आपके लिए 6th हाउस में विराजमान रहेंगे। यहां पर यह अत्यंत शुभ और फलदायी स्थिति होगी। शत्रु और विरोधियों को पूरी तरीके से परास्त करने में आप सक्षम हैं। यह हिम्मत, यह हौसला, यह क्षमता आपके पास में है। नौकरी में कार्य क्षमता सबसे शानदार रहने वाली है। रुकी हुई फाइलें जो है ये आगे बढ़ जाएंगी। जो अटके हुए काम थे वो फिर से बैक ऑन ट्रैक आ जाएंगे। और फाइनेंस के मामले में बैंक से लोन मिलने की संभावना भी यहां पर सबसे अच्छी रहेगी। अब पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, पर मामा पक्ष के साथ में कुछ अनबन हो सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि यह गोचर पुरानी बीमारियों से मुक्ति दिलाने वाला होगा। बस बाहर के खानपान से बचना है, वरना डाइजेशन से संबंधित भारी परेशानी सामने उत्पन्न हो सकती है। फिर बात होती है तुला राशि की। आपके लिए पंचम भाव में मंगल प्रवेश करने जा रहे हैं। यह भाव बुद्धि और संतान का है। राहु और मंगल की युति सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश जैसे कि क्रिप्टो है, शेयर मार्केट है, इसकी तरफ आपको खींच ले जाएगी। नहीं चाहते थे फिर भी अटक जाओगे और ऐसे में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रेम संबंधों में जबरदस्त उतार चढ़ाव यहां पर आने वाला है। यह कहा जाए कि छोटी सी बात थी पर नफरत वाली चीज बन चुकी है। तो यह यहां पर हो सकता है कि एक पल प्यार है तो दूसरे ही पल एक दूसरे से नफरत है। अब जॉब में आपके आइडियाज जो हैं ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। चीजें जो दिमाग में आती अपने तक मत रखिएगा, बाहर शेयर कीजिएगा, बोलने की हिम्मत जुटाइएगा। ये आपको इस समय में शानदार फायदा दे सकती है। लेकिन एक परेशानी जरूर रहेगी कि हर कुछ हो जाने के बाद भी जो एप्रिसिएशन मिलना चाहिए था उससे असंतुष्ट महसूस करेंगे। ऐसे समय में संतान की सेहत है, उनकी संगति पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। गलत दोस्त जो हैं ये बच्चे को भटका भी सकते हैं और गलत रास्ते पर खींच ले जा भी सकते हैं। पेट की समस्याएं और मानसिक चिंता से बचने के लिए ऐसे समय में कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जिसमें पसीना बहा सको, यह आपको यहां पर जरूर करना चाहिए। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की, और आपके राशि के स्वामी मंगल है जो चतुर्थ भाव में, सुख भाव में विराजमान है। यह सुख का स्थान, लेकिन यहां मंगल कष्टकारी कहे जाते हैं। घर में मरम्मत हो या नए वाहन की खरीदारी हो, इस पे भारी खर्च करने वाले हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं मुख्य कारण से यहां पे परेशानी और तनाव का कारण बनने वाली है। करियर के मामले में
ऐसे समय में घर से काम अगर आप कर रहे हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम वाली स्थिति है, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा आपको वर्क पर फोकस बनाए रखना है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर लेते हैं कि माउस हिलता रहे, कोई अपना एआई वीडियो लगा करके सामने रख देते हैं, ऐसी गलती मत कीजिएगा। मीटिंग्स चाहे कैसी भी हो, कितनी भी अनइंपॉर्टेंट हो, पर वहां पर प्रेजेंट होना बहुत जरूरी होगा। फाइनेंस के लिहाज से प्रॉपर्टी से इस समय में पैसा कमाने का मौका होगा, लेकिन जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं यहां पर गड़बड़ी होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। कहा कुछ गया, लिखा कुछ गया, और आप बिना पढ़े अगर साइन कर दिए, बिना यहां पर लॉयर के एडवाइस के आगे बढ़ गए, तो ये डूबने का काम हो सकता है। अब ऐसे समय में पारिवारिक माहौल में शांति बनाए रखने के लिए आपको बहुत ज्यादा अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। यह कहा जाए गुस्सा आता है, यहां तक आ गया, उसके बाद में उसको ठंडा कर दीजिएगा, वरना बड़ी परेशानी हो सकती है। ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करते हैं, तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर ब्लड प्रेशर से संबंधित प्रॉब्लम हो, इसके लिए आपको लगातार कोई ना कोई टेस्ट करवाते हुए रहना पड़ेगा, ताकि इस चीज पर आप नजर रख सकें। क्योंकि 2 अप्रैल तक का समय है, तो समय अवधि तो लंबी है, इसके लिए सावधान रहना है। फिर बात होती है धनु राशि की, और आपके लिए मंगल तृतीय भाव में रहेंगे। यह पराक्रम का भाव है। अपनी मेहनत और साहस से असंभव को संभव बना देना, यह यहां पर काबिलियत आप में अब दिखने वाली है। मार्केटिंग की बात करें, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं और जो टेक्निकल कोई ना कोई फील्ड से जुड़े हैं, हैवी मशीनरी का उपयोग करते हैं, आपके लिए समय गोल्डन टाइम पीरियड बन सकता है। फाइनेंस की स्थिति मजबूत रहेगी, छोटे भाई बहनों का सहयोग भी आपको मिलेगा, नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जिम्मेदार होगा। पर अंगारक दोष के कारण यहां पर एक बात का ध्यान देना होगा, यात्रा करते हैं तो वहां पर बीच रोड पर किसी के साथ में जिद कर लेना, अनबन हो जाना, विवाद कर लेना, हाथापाई तक बात पहुंचा देना, इससे आपको परहेज करना है। कोई ऐसी स्थिति मिलती है, चाहे टोल गेट है, टोल गेट पे कोई परेशानी हो गई, हाथ जोड़ करके निकल जाइए। रास्ते में कोई आपसे गलत तरीके से कट करके निकल जाता है, हाथ जोड़ करके माफी मांग लीजिए, बात खत्म हो जाएगी, रफा दफा हो जाएगी। पर अगर गुस्सा दिखाया तो बात बहुत आगे बढ़ सकती है। ऐसे समय में स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह बिल्कुल मत होइएगा। विशेष करके गले से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, गर्दन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, गर्दन में नसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। परिवार में आपको कोई भी निर्णय लेना है, परिवार को एकजुट बना करके आपको यहां पर निर्णय लेना होगा। सबकी सहमति होनी चाहिए, तब आगे बढ़िएगा, वरना परेशानी क्या होगी कि एक पक्ष ने स्वीकारा, आप आगे बढ़ गए, और उसके बाद में दूसरा पक्ष उसमें अड़ंगे डालने का काम करेगा। जो अल्टीमेटली उस काम से सेटिस्फैक्शन होना था, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जो सेटिस्फैक्शन प्राप्त करना था, उस पर पानी फेर सकता है। फिर बात होती है मकर राशि की, और आपके लिए द्वितीय भाव में यानी कि धन भाव में मंगल गोचर करने वाले हैं। 5 ग्रहों की युति है। बैंक बैलेंस में भारी उथल पुथल लेकर के आने वाले हैं। अचानक पैसा आएगा तो उतनी ही तेजी से पैसा जाएगा। यह कह लीजिए कि एक हाथ से पैसा कमाए तो खर्च पहले तैयार थे, और नहीं तैयार थे तो अपने आप अपना रास्ता खोज लेंगे कि इस पैसे को टिकने नहीं देना है। बिजनेस में अपनी बातों से आपको अपने कस्टमर्स को लुभाना, यह सबसे सही और फायदेमंद सिद्ध होगा। यह कहा जाए कि वाणी के अंदर ऐसी काबिलियत है, इस समय में ऐसी स्पष्टवादिता है कि अपने आप सामने वाला आपके साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन घर पर आपकी कड़वी जुबान यह रिश्तों में दरार डालने का काम करेगी। अब फाइनेंस को लेकर के कोई बड़ा रिस्क आपको इस समय में नहीं लेना चाहिए है, वरना यह कहा जा सकता है पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई अगर डिसीजन ले रहे थे, रेनोवेशन से ले रहे थे, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे सेविंग्स को लगा करके, तो यह पूरा पैसा डूब सकता है। पूरे यह कहा जाए कि स्टे आ सकता है कि एक बार के लिए पैसा ब्लॉक हो गया तो लिक्विडिटी हाथ से चली गई, और जो पैसा कहीं और उपयोग हो सकता था अब वो नहीं है, लोन लेकर के काम चलाना पड़ रहा है। तो इसके लिए सावधान रहिएगा। और स्वास्थ्य के मामले में दांतों से संबंधित, आंखों से संबंधित, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, विशेष तौर पे फेस की जो स्किन है, फोड़े फुंसी होने की समस्या, ये यहां पर परेशानी उत्पन्न हो सकती है। और परिवार के बुजुर्गों के साथ में समय जितना ज्यादा बिताओगे, इतना ही ज्यादा मानसिक शांति आपको मिलेगी।
जहां पे आप आज के दिन जूझ रहे हो वो उससे ज्यादा परेशान हो करके उस समय को पार कर चुके हैं। उनके साथ में बैठेंगे तो बाहर निकलने का रास्ता क्या है इसकी समझ आपको जरूर आ जाएगी। फिर बात होती है कुंभ राशि की, और कुंभ राशि में ही ये महासंगम 5 ग्रहों का होने वाला है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है, चाहे सूर्य ग्रहण का कहिए, सूर्य राशि परिवर्तन का कहिए, बुध राशि परिवर्तन, शुक्र राशि परिवर्तन और अब मंगल राशि परिवर्तन, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव आप पर देखने को मिल रहा है। मंगल का राशि भाव में होना यति ऊर्जावान बना देता है। हर काम को तुरंत करना, तुरंत निपटाना, यह भाव उत्पन्न कर देता है और इस कारण से गलतियों की गुंजाइश बढ़ जाती है। कैरियर में बड़े बदलाव के संकेत लेकर के आते हैं और शायद आप अपनी वर्तमान नौकरी को छोड़ने के लिए इमीडिएटली डिसीजन ले सकते हैं कि ना ही मुझे सैलरी चाहिए है, अभी जो वेटिंग पीरियड होता है जिसको हम नोटिस पीरियड कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो कल की कल दूसरी जॉब जा रहा हूं। आप आज मेरा रेजिग्नेशन पकड़िए, नोटिस पीरियड मुझे सर्व ही नहीं करना, 2 महीने की सैलरी काटनी काट लो। तो यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है और ऐसे में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि फाइनेंस के मामले में यह समय जो है यह भारी नुकसान भी दे सकता है तो भारी फायदा दोनों देने की क्षमता रखता है, दो धारी तलवार है। पारिवारिक जीवन में आपका अडियलपन जो है, रवैया जो है, यह कलेश का कारण बनने वाला है। बहुत ज्यादा एग्रेशन है, ऊर्जा जो है तो मंगल और सूर्य की युति और वहां पे राहु का होना अंगारक दोष भी उत्पन्न करता है और 2 ऐसे ग्रहों को वहां पर लेकर के आते हैं जो अग्नि तत्व के हैं। तो इस कारण से परेशानी क्या होगी, बस हूं तो मैं हूं, मेरे अलावा बाकी सब पानी कम है, जो मैंने कह दिया वही फाइनलाइज्ड है। ये चाहे घर का छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, सब में जिद्दीपन, ईगो झलकने वाला है। और ऐसे समय में स्वास्थ्य के लिहाज से सिर में चोट हो, माइग्रेन की समस्या हो, यह उत्पन्न हो सकती है। पेशेंस रखना जरूरी है। सबसे बड़ी औषधि जो है 2 अप्रैल तक के लिए, यह आपके लिए पेशेंस बनी रहेगी। फिर बात होती है मीन राशि की। मंगल आपके लिए 12th हाउस में प्रवेश करेंगे। यह खर्च और अस्पताल के खर्चों में बढ़त जरूर लेकर के आएगा। विदेशी व्यापार है या मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए जरूर कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई जरिया ऐसा बन जाएगा जिससे पैसा कमा लो, लाभ कमा लो। पर अंगारक दोष के कारण नींद ना आना, इंसोम्निया की परेशानी होना, चौंक करके उठ जाना, मानसिक बेचैनी होना, ये सभी स्थिति उत्पन्न होंगी। और फाइनेंस के मामले में किसी को पैसा अगर उधार देने वाले हैं तो परहेज कर दीजिए, हाथ जोड़कर मना कर दीजिए कि मेरे पास में अभी है ही नहीं, मैं खुद उधार पर चल रहा हूं। मारवाड़ में हमारे एक चीज बहुत ज्यादा कही जाती है कि जहर खाने का पैसा नहीं है। इस चीज को फॉलो कर लीजिए कि पैसा उधार तो इस समय में किसी को देना ही नहीं है, क्योंकि अगर दे दिया तो मान करके चलिए कि यह पैसा वापस आपको नहीं मिलने वाला है, इंसान रफू चक्कर हो जाएगा। और पारिवारिक जीवन में भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि खुद पर बहुत ज्यादा आपको कंट्रोल रखना है। मन में बहुत चीजें चल रही होंगी पर इसको बाहर व्यक्त नहीं करना है। और अक्सर ऐसे समय में इस ग्रह युति के कारण आप अपने आप को दूसरों से अलग करते हुए भी नजर आएंगे कि जब सबके सब साथ में डिनर करते हैं तो आप कहीं और जाकर के डिनर करेंगे, जब सबके सब साथ में हंसी खिलखिला रहे हैं तब आप वहां पर मौजूद नहीं होंगे। तो कटा हुआ सबसे रहना, यह स्थिति से परहेज कीजिएगा। और स्वास्थ्य के लिहाज से लापरवाही इस समय में छोटी सी भी बहुत भारी पड़ सकती है। यह सोचना कि चलो एक बार के लिए मिठाई खाना तो चल जाता है, अरे इतना स्पाइसी खाना एक बार तो चल ही जाता है, नहीं चलेगा। परेशानी बहुत जल्दी स्पाइक अप कर सकती है और विशेष तौर पर पैरों की चोट हो, आंखों की रोशनी को लेकर के यहां पर परेशानी उत्पन्न हो सकती है, इसके लिए सावधान रहिएगा। अब ऐसे में आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, ये जो अशुभ योग अंगारक दोष बन रहा है, अंगारक दोष भी कहा जाता है, अंगारक योग भी कहा जाता है। जब कुंडली में मंगल और राहु एक साथ होते हैं तो यह योग बनता है और यह योग प्रचंड दुर्घटना, शल्य चिकित्सा और रक्त संबंधित गंभीर समस्या देता है। और इस दोष के होने पर पारिवारिक संबंध भी काफी खराब होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में यह दोष है तो मंगलवार का उपवास करना और हर मंगलवार को कार्तिकेय जी की उपासना करना यह आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। इसी के अतिरिक्त ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलवार के दिन
मंगल से संबंधित वस्तुएं हैं, जैसे कि लाल कपड़ा है, सौंफ है, गुड़ है, मसूर की दाल है, बताशे हैं, खांड है, केसर, लाल चंदन, तांबा, इनका अगर आप दान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। मूंगा रत्न अगर धारण कर सकते हैं या मूंगा रत्न अगर दान कर सकते हैं तो और भी ज्यादा बेहतर है। और यह दान जो है मंगल की होरा में करना, यह सबसे महत्वपूर्ण है। मंगल की होरा कब होती है? मंगलवार को सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर यह मंगल की होरा होती है। और वहीं मंगल के नक्षत्र में करोगे तो और ज्यादा बेहतर है। और यह मंगल के नक्षत्र मंगलवार को पढ़ते हैं तो और ज्यादा बेहतर है, यानी कि सोने पे सुहागा है। मंगल के नक्षत्र हुए मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। इन नक्षत्रों में अगर करोगे तो अत्यंत लाभकारी बन जाता है। हर रोज हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना, या तो फिर ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या तो फिर ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का भी आप ज्यादा से ज्यादा जाप कर सकते हैं। यह शुभ साबित होगा। विचित्र वीर हनुमान कवच धारण कर सकते हैं। जो व्यक्ति न दान कर सकता है, न पूजा पाठ कर सकता है, भारत में नहीं रहता है, तो आपके लिए यह भी बहुत अच्छा उपाय है। मंगल यंत्र का पिरामिड या नवग्रह दोष निवारण पिरामिड को भी आप अपने बेडरूम में, अपने सिर के पास में जो टेबल होती है वहां पर रख सकते हो। अगर टेबल ना हो तो बेडरूम में जिस साइड में आप सोते हो, रूम को हाफ में डिवाइड कर उस साइड में आप रख सकते हैं। और मंगल यंत्र के साथ में मूंगा जड़वा करके लॉकेट के रूप में भी आप पहन सकते हैं। पर कभी भी रत्न धारण करें उससे पहले साइड में दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप ये जानकारी ले सकते हैं क्या ये रत्न आपको पहनना चाहिए है या नहीं पहनना चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।